अमेरिका ने ईरान को खुली धमकी दे दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तवानाई तनसीबात तबाह करने का इंदिया दे दिया। कहा ईरान से जल्द मुआहदा ना हुआ तो आबनाए हरमुज़ फौरी तौर पर और ना खोली गई ईरान के बिजली प्लांट तबाह कर दिए जाएंगे, तेल के कुएं बर्बाद कर दिए जाएंगे। खालिद जजीरे समेत अहम तवानाई तनसीबात को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर को मुज़ाकरात की कामयाबी का भी यकीन। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। कौमी सलामती की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में खत्ते की बदलती सूरत हाल और इसके पाकिस्तान पर असरात का जायज़ा लिया गया। मुआशी तवानाई और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर मुशावरत की गई। कौमी सतह पर मरबूत हिकमत अमली और इदारा जाती हम आहंगी पर जोर दिया गया। मुलाकात में कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, इसहाक डार, बिलावल भुट्टो और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। मशरिक़ वस्ती में सालिसी और मुल्की सूरत हाल पर गौर फ़िक्र के लिए ऐवान सदर में बैठा है। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म, अहम वफाकी वज़रा, आला अस्करी क़यादत और वज़ीर आला की शिरकत। ईरान अमरीका इसराइल जंग और अब तक की पेशरफ़ का जायज़ा लिया जा रहा है। खलीजी ममालिक पर हमलों से पैदा सूरत हाल भी ज़ेर गौर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार 4 मुल्की वज़ीर ख़ारजा इजलास पर एतमाद में लेंगे। मुल्क में मौजूद पेट्रोलियम ज़ख़ायर, तरसील, किफ़ायत शुमारी पॉलिसी और इक़दामात पर अमल दरामद का भी जायज़ा लिया जाएगा। कमज़ोर और मुतवस्सित तबके के लोगों को मज़ीद रिलीफ फराहम करने के लिए कोशिश हैं। मुश्किल की इस घड़ी में मुआशी तौर पर कमज़ोर तबके को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अवामी रिलीफ के इक़दामात पर जायज़ा इजलास में खिताब। कहा सरकारी अखराजात में कमी, तरक्याती बजट में कटौती और 60% सरकारी गाड़ियों को फिलफौर बंद किया। डिजिटल निज़ाम को बरोकार लाते हुए अवामी रिलीफ के इक़दामात आम आदमी तक पहुँचाएंगे। पाकिस्तान खित्ते में अमन के हवाले से सफारती महाज पर भरपूर कोशिश कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कल चीन का दौरा करेंगे। इलाकाई सूरत हाल के साथ साथ दो तरफ़ा और आलमी सतह के बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। तबाही के सिवा अमरीकी फ़ौज के हिस्से में कुछ नहीं आएगा। तर्जुमान ईरानी फ़ौज इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है कि अमरीकी फ़ौज खलीज फ़ारिस की शार्क मछलियों की खुराक बन जाएंगे। अमरीकी सदर कई बार ज़मीनी कार्रवाई की धमकी दे चुके हैं। खित्ता अमरीकी फ़ौजियों की ज़िल्लत आमेज़ क़ैद में तब्दील हो जाएगा। तबाही के सिवा अमरीकी फ़ौज के हिस्से में कुछ नहीं आएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के हाथों मोहरा बन चुके। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाले सदर हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ शदीद मंदी रही। इंडेक्स 7,000 पॉइंट्स तक गिर गया। कारोबार का अख्ताम 4,864 पॉइंट्स की शदीद मंदी पर हुआ। अंडर इंडेक्स 1,46,842 पॉइंट्स पर बंद। उधर एशियाई मार्केट्स में भी मंदी का रुझान। जापानी निक्केई इंडेक्स में 4.5% कमी। जनूबी कोरिया की कॉस्पी इंडेक्स 4.3% गिर गई। तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा। आलमी मंडी में हलचल। ईरान पर हमलों के बाद खाम तेल $115 तक पहुंच गया। बरतानवी ब्रेंड 2.4% इजाफे से $115.35 फ़ी बैरल पर पहुंच गया। WTI 1.49% बढ़कर $101.12 फ़ी बैरल पर हो गया।
ईरान के मिसाइल हमले में इजराइल के शहर हैफा की ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। हमले के बाद रिफाइनरी से धुएं के काले बादल उठते देखे गए। इजरायली तेल के तंसीब पर हमले के बाद की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। अमेरिका और इजराइल का ईरान के शहर तब्रिज पर हमला, पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाया गया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक जहरीला या आलूदगी फैलाने वाला मादा खारिज नहीं हुआ। तेहरान में बिजली की तनसीब पर हमले के नतीजे में मुल्क के 2 सूबों तेहरान और अलबर्ज के कुछ हिस्सों में बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई। अमरीकी इजरायली हमलों से ईरान में शोधा की तादाद 2076 हो गई। इजरायली और अमरीकी बमबारी में 336 तिब्बी, 200 इंतज़ामी और सकाफ़ती और तालीमी मराकज़ भी तबाह हुए। उधर लबनान में भी इजरायली फ़ौज मुसलसल बमबारी और ज़मीनी गोलाबारी से तबाही फैला रही है। लबनान में शहादतें 1100 से बढ़ गईं, हज़ारों अफराद ज़ख्मी, लाखों अफराद बेघर। मारूफ बिजनेसमैन और यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सरबराह SM तनवीर का कहना है कि हुकूमत को लॉकडाउन के फैसले से कबल बिजनेसमैन कम्युनिटी से मुशावरत करनी चाहिए। इंडस्ट्रीज़ बंद करने से पेट्रोल की बचत कैसे होगी? एक दिन हड़ताल हो तो 2 बिलियन का नुकसान होता है। हुकूमत अगर कारोबार बंद करेगी तो मईशत कैसे चलेगी? अगर मौशी तरक्की चाहते हैं तो इंडस्ट्रीज़ रिटेल को बंद ना किया जाए। तीन अफराद कत्ल किए गए, लेकिन 8 साल बाद भी मुजरिम नामालूम उम्मे रुबाब चांडियों के दादा, वालिद और भाई का कत्ल। अदालत ने तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। शवाहिद नाकाफ़ी होने पर अदालत को मुल्जिमान को बाइज़्ज़त बरी करने का हुक्म। 2018 में उम्मे रुबाब के वालिद, दादा और चाचा को कत्ल किया गया था। उम्मे रुबाब ने फैसले के खिलाफ आला अदालतों में जाने का ऐलान किया। अदालत से क्लीन चिट मिलने की खुशी, चांडियों सरदार के हामियों की जदीद असलहे से फायरिंग। दफ़ा 144 के बावजूद पुलिस की मौजूदगी में मुसल्लह अफराद फायरिंग करते रहे। दादू के मॉडल ट्रायल कोर्ट ने उम्मे रुबाब केस में नामजद तमाम 8 मुल्जिमान को बरी कर दिया था। अदालत से वडेरा शाही जीत गई, इंसाफ हार गया। मीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर्रहमान का रद्दअमल, कहा कौम की बेटी उम्मे रुबाब चांडियों की तारीखी जद्दोजहद को सलाम है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन से सवाल है कि क्या उम्मे रुबाब चांडियों सिंध की बेटी नहीं है? सियासी जमातों और इंसानी हकूक़ की तंजीमों को उम्मे रुबाब के साथ खड़ा होना चाहिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अलीमा खान समेत 11 मुल्जिमान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत। अलीमा खान की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। अदालत ने मुकदमे की मजीद समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। कराची के इलाके क्लिफ्टन में सुपर स्टोर में लगी आग ताहाल ना बुझाई जा सकी। 10 से ज़ायद गाड़ियाँ आग बुझाने में मसरूफ़। बेसमेंट में शदीद धुएं और अंधेरे के बायस इमदादी कार्रवाई में मुश्किलात। डिपार्टमेंटल स्टोर का ग्राउंड फ्लोर ताहाल शोले की लपेट में। 3 इदारे मुश्तरका तौर पर फायर रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। हुक्काम के मुताबिक आग फर्स्ट फ्लोर पर ATM में लगी थी। कराची में खुला मेन होल, एक और बच्चा निकल गया। गुलशन मेमार में 5 साला बच्चा गटर में गिरकर जान बहक। बच्चे की शनाख्त एहसन के नाम से हुई। अहले खाना ने बच्चे को अस्पताल मुंतकिल करने से इनकार कर दिया। वालिदैन बच्चे की लाश घर लेकर चले गए। बच्चा गुज़िश्ता शाम घर के बाहर खेलते हुए लापता हुआ था।
कराची के चिड़ियाघर से लापता 5 साल बच्ची मिल गई। लियाकताबाद इलियास गोट के रिहायशी ने वालिदैन से राब्ता करके आफिया को सपोर्ट कर दिया। सोशल मीडिया पोस्ट पर देखकर बच्ची के वालिदैन से राब्ता किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।